बड़ी कामयाबी समेटी है जायसवाल ने, जो कि यंगस्टर हैं, अभी कुछ ही मैचेस खेले हैं उन्होंने, लेकिन कमाल के स्टैट्स हैं, कमाल की एवरेज है, कमाल का टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया। और देखिए हिंदुस्तान का फ्यूचर देखिए कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। अगर आप जायसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा है, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया है, फिर उसने फेंटा। जबरदस्त क्लिनिकल परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं भारत की तरफ से, और भारत ने सांस ही नहीं लेने दी। जायसवाल ने घंटा बजाया। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो मैं क्या कहूँ यार इस बंदे को। डू यू नो कि आई डोंट फाइंड वर्ड्स व्हेन आई टॉक अबाउट हिम। भाई उस बंदे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई एम अगेन अ फैन। यार ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। जिस तरीके से भारत ने आज टेस्ट मैच के अंदर पहले सेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, यहाँ पे लिटरली इनकी तारीफ बनती है। वेल प्लेड बेटा, टॉप क्लास से होता। जब अंदर जाओ बैटिंग करने तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है जायसवाल। आने वाले दिनों में जी अभी से कह देता हूं बहुत बड़ा नाम कमाएगा। सवेरा ये लड़का इस तरह एक के बाद एक रन लगाए जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। माशाल्लाह इंडिया को बहुत अच्छा टैलेंट मिला। आज का दिन जायसवाल के नाम, इट वाज जस्ट जायसवाल एट वाइजैक। इंडिया के लिए इस वक्त तो सबसे दुनिया क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके, इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है। ये टेस्ट क्रिकेट है, T20 है, वनडे है, ये हो क्या रहा है? आज जायसवाल के साथ एक्सपेक्टेड था। यशस्वी जायसवाल को ना टेस्ट मैच की पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए देखो ना तो बंदा कहता है यार जिंदगी तो ये जी रहा है, साढ़े दे खाली वेले ही लंघ रहे। दूसरा टेस्ट मैच और वेस्ट इंडीज को भारत ने मतलब क्या ही बात करे यार। जायसवाल के बारे में क्या ही बात करे। पहले केएल राहुल और जायसवाल की बैटिंग स्टार्ट हुई और केएल राहुल मतलब अनफॉर्चुनेट वो आउट हो गए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल के साथ सुदर्शन के लिए यार दिल से दुख है कि उनका शतक नहीं बन पाया। 87 रन पे वो आउट हो गए। और यशस्वी जायसवाल जहाँ पे लोग 100 रन बनाने के बारे में सोचते हैं कि काश हमारा शतक लग जाए, वहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज को रुला दिया। वो भी सोच रहा होगा कि ये 22 साल का लड़का और आउट नहीं हो पा रहा है। उनके पास धुरंधर से धुरंधर बॉलर हैं, लेकिन कोई भी यशस्वी जायसवाल को छू नहीं पाया और सुबह से शाम हो गई। लेकिन जायसवाल सच अ राइजिंग स्टार, उनकी बड़ी स्ट्रगल्स थी, टेंट में रहते थे एंड यू नो नाउ ही वाज जस्ट टू गुड। एंड कितनी अच्छी बात है कि इंडिया में ये इनको स्टार्स इस तरह आ रहे हैं ग्रूम होके, दे विनिंग मैचेस फॉर द टीम। मैं जायसवाल को थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिनेरियो है या पाकिस्तान में जो बड़े ज़हीन दिमाग हैं उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जायसवाल ने शायद ये जो सेंचुरी बनाई है राशिद भाई, लेकिन वहां कोई नहीं बात कर रहा कि जायसवाल को आप T20 में ले लें या वनडे में ले लें या उसको वाइस कैप्टन बना लें। हम थोड़ी सी परफॉर्मेंस होती है जिस तरह सऊद शकील की हुई। सऊद शकील को हमने टेस्ट का वाइस कप्तान बना दिया। यहाँ सलमान अली आगा ने परफॉर्म करना शुरू किया, हमने सलमान अली आगा को नायब कप्तान बनाकर। तो मतलब गेम अवेयरनेस या करेक्ट डिसीजंस हमारे पास, प्लेयर्स बुरे नहीं है या हमारा सिस्टम इतना खराब नहीं है, लेकिन पीसीबी हेडक्वार्टर में जो थिंक टैंक है, मेरे ख्याल में जो मैंने जितना देखा है दुनिया में जो फैसले होते हैं शायद उतने अच्छे फैसले हम नहीं कर पा रहे। यशस्वी जायसवाल को ना टेस्ट मैच की पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए देखो ना तो बंदा कहता है यार जिंदगी तो ये जी रहा है, साढ़े दे खाली वेले ही लंघ रहा, मतलब हम पर तो समय ही बीत रहा है, जिंदगी तो ये गुरु जीत रहे हैं। सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए देखो ना तो फिर बंदा पता क्या सोचता है, अबे नहीं बे हमारा ही जैसा है, ठीक है आ जाओ सीट दो भाई को अपने साथ ही। बट स्टिल यशस्वी जायसवाल ने एक रिकॉर्ड बना लिया, इंडियन रिकॉर्ड। ये जो जायसवाल है ना इसकी जो बैटिंग टेक्निक है अगर आप देखें ना, ही हैज़ अ रियली गुड फ्यूचर। लड़का अच्छा खेलता है, कॉन्फिडेंट है, वेरिएशन ऑफ शॉट्स हैं, बैक फुट पे अच्छा है, फ्रंट फुट पे अच्छा है, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। अगेंस्ट पेस अगेंस्ट स्पिन उसमें भी दोनों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। तो और नॉर्मली तो ठीक ही बैटिंग कर रहा होता है, लेकिन ये एकदम जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन करके जो शॉट मार जाता है ना वो बस। और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब अब जरा पीछे बैठने का कोई
फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया और मेरे ख्याल से इट इज अ टेस्टामेंट वंस अगेन कि व्हाई ही इज सो गुड इन टेस्ट क्रिकेट व्हेन इट कम्स to batting and he's not only about putting the runs। मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। या ओपोनेंट जब थोड़ा सा वीकन होता है ना तो आपकी एफर्ट को कैमोफ्लेज कर दिया जाता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट कैसा भी ओपोनेंट हो, कैसी भी कंडीशन हो और स्पेशली ऐसी कंडीशंस जो कि बैट और बॉल के बीच में एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, बिल्कुल फ्लैट आउट कंडीशंस नहीं होती है, वहां आपका जो स्किल होता है और वो तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन आपका टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए टेम्परामेंट होने सबसे पहला बेसिक एक पॉइंट होता है। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गम गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी मतलब T20 में क्यों नहीं रखा T20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। लेकिन चले टीम में जिस फॉर्मेट में भी चांस मिल रहा है, जगह मिल रही है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि T20 में उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है वो टीम में नहीं। 165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। तो उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी खैर टीम से बाहर है। खैर उसकी वजह कुछ और है कि जिसको डाला है उसका 200 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वैसे एक बंदे की मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो T20 में क्यों है क्यों नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। दुनिया के किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का। लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाके शाइन किया, फिर इंग्लैंड आया, पहली बारी में ही 100 किया, फिर एंड पे भी अच्छे रन करके गया, एक और भी 100 किया। तो फिर अभी इस वाली बारी में पहले मैंने आपको बोला था पहले मैच में ही मिस्ड आउट, वहां पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं कर पाया वो 100। क्योंकि आपको जब इस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीमों के खिलाफ मौका मिलता है इंडिया को, तो फिर मोर और लेस यू गोना गेट जस्ट वन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली व्हेन यू बैट सेकंड। तो यहाँ पे अब बैटिंग पहले हो रही है